स्वागत है स्टूडेंट्स आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अभी तक बात कर रहे थे सेंटेंस की और आज उसी सेंटेंस का पार्ट 2 है। तो स्टूडेंट्स आज इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट की। जी हाँ, पार्ट 2 में बात होगी सेंटेंस के पार्ट की। इसके पहले वीडियो में आपने सीखा था सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है और लेटर क्या होता है। आप में से जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन्हें सेंटेंस, वर्ड या लेटर का बेसिक नहीं मालूम है वो परेशान ना हो, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन करें और वहां जाकर के पूरा वीडियो लेक्चर सुने, उसको देखें, समझे। अगर उसको समझ में थोड़े में डाउट होता तो आप रिमाइंड करके देखें, या फिर भी डाउट आपके क्लियर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दीजिए हमें उसका डाउट नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में एक डाउट सेशन लेकर के आऊंगा, उसमें आपका वीडियो क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे पार्ट 2 की। जी हाँ, सेंटेंस आपने सीखा, सेंटेंस क्या होता था, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप लेते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेंटेंस। लेकिन एक कंडीशन होती थी। क्या कंडीशन होती थी स्टूडेंट्स? वो ये होती थी कि जो ग्रुप हम लेंगे वो ना कोई उसका एक अर्थ बनेगा, वो एक कंप्लीट सेंस बनाएगा। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट सेंस बनाता था, तभी हम क्या बोलते थे, सेंटेंस। अगर कोई भी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप हो, एक कॉम्बिनेशन है, अगर वो मतलब ना बताए हमें, कोई भी हमने सेंटेंस ले लिया मतलब ना बताए। एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने लिया राम रनिंग इज, कोई मतलब है, राम दौड़ रहा है। ये ऐसा इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, ये हमको इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश की ग्रामर हमको सिखाती है, उसको रूल के अकॉर्डिंग, भले ही टूटा फूटा है या भी इसको भी हम ग्रामर नहीं मानेंगे, ये अभी हमारा सेंटेंस नहीं है। अगर हम इसको ये लिख दें राम, हम इसकी मीनिंग को ही चेंज कर दें, मतलब RUNNING की जगह हम लिख दें INGRUNN, या फिर इज लिख दें या SI लिख दें, क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये सेंटेंस दोनों नहीं है। तो क्या सेंटेंस होगा आपका? सेंटेंस हो जाएगा राम इज रनिंग, RUNNING। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ग्रामर बेस्ड पे है, ग्रामर भी इसमें लगी हुई है। क्या ग्रामर लगी है आप समझना चाहते हैं ना? तो आपको पता होना चाहिए टेंस में ये मैंने कौन सा टेंस दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गई सब्जेक्ट में वर्ब मैंने लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ING लगा दिया। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा एक मिस्टेक। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट के साथ इसमें इज एम आर भी लगता है, इज एम आर, इस तो हमने इसमें से इज लगा दिया है। अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए इस बेसिस पे हमारा ये रूल फॉर्मुलेट हुआ है, और यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल जो है ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हम क्या सीखेंगे आज? अब आज हम सीखेंगे कि इसका एग्जाम्पल हम करेंगे कैसे। तो इसको इरेज करके मैं आगे समझाता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, बिना समय गंवाए अब उसको बताते हैं। तो सेंटेंस आपने सीख लिया, अब बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस की। क्या है स्टूडेंट्स? पार्ट ऑफ, या पार्ट्स ऑफ कर ले, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के, वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद, वाक्य के जो भाग होते हैं वो होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक फार्मूला, तो आपने मैथ्स में फार्मूला पढ़ा होगा, तो वही फार्मूला मैं आज आपको यहाँ पे राइट करने जा रहा हूँ। आप देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस दो चीजों से मिलकर के बनता है। पहला होता है सब्जेक्ट, क्या हो गया? पहला हो गया सब्जेक्ट, और इसी में हम प्लस कर दें अगर प्रेडिकेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये हमारा ये जो फार्मूला बन के आ जाता है इंग्लिश में। अब आप सोच रहे होंगे इंग्लिश में कैसा फार्मूला बनने लगा, तो वो आपको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेंटेंस इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर के बनता है। कोई भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे और प्रेडिकेट पढ़ेंगे। अब आप जानना चाहेंगे ये होता क्या है? तो देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस भी यही हो गया, सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट। इसके दो भाग होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? इसके दो भाग होते हैं। पहला हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, इसको हम कर्ता भी बोलेंगे, या फिर इसको कभी कभी उद्देश्य भी बोल दिया जाता है।
तो आप दोनों नाम सीख लीजिए। तो पहला हो गया हमारा सब्जेक्ट, कर्ता या उद्देश्य। अब दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, PREDICAT, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ये दोनों होते क्या हैं। तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, करने वाला। मैं कोई एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे मैंने कहा, कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए। मैंने कहा आरोही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने ये सेंटेंस ले लिया, आरोही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पहले इस एग्जाम्पल को, इसका मतलब क्या हो गया कि आरोही एक गाना गा रही है। आरोही क्या कर रही है? एक गाना गा रही है। ठीक है, गाने दो उसको, हमें क्या है। अब बात करते हैं हम इसमें सच पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट। तो सबसे आसान लैंग्वेज है स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट हम इससे बताएंगे। मैंने एक क्वेश्चन किया इसमें, कौन गाना गा रहा है? कौन गाना गा रहा? मैंने सब्जेक्ट क्या किया? कौन। कौन क्वेश्चन किया, कौन। क्या क्वेश्चन किया मैंने? हु, अर्थात कौन। मैंने कौन का एक क्वेश्चन किया है कि कौन गाना गा रहा है। तो हमको आंसर क्या मिला? आरोही गाना गा रही है। तो समझ में आया स्टूडेंट? तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आरोही। कैसे पता? ताकि हमको ये पूरे सेंटेंस में जो भाग हमको ये बता दे। पूरा सेंटेंस हो गया, इसका एक भाग है जो ये बताए कि बात किसके विषय में हो रही है। जो बात हो रही है, यहाँ गाना गा रहा तो कौन गा रहा था? कौन गा रहा था? आरोही गा रही थी। तो किसके विषय में बात हो रही है, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। समझ में डेफिनेशन? तो परिभाषा योगी, आप परिभाषा मत समझिए, उसको कॉन्सेप्ट समझिए कि वाक्य में क्या है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो आरोही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब बाकी क्या बचता है? इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा? ये बाकी हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। अब इसकी डिफिनेशन हम कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं। इसको प्रेडिकेट कब मानेंगे? अब हमने पहले कहा कि हु से हमने क्वेश्चन किया तो हमको सब्जेक्ट मिल गया कि कौन गाना गा रहा है या क्या भी होता है ना, तो जो जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, क्या मैंने कहा? सब्जेक्ट के विषय में, इसके बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे वो होता है हमारा प्रेडिकेट। नहीं समझ में आई बात? फिर से बताते हैं कि सब्जेक्ट के विषय में हम जो कहेंगे, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग इज नोन एज द प्रेडिकेट। कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के विषय में हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो प्रेडिकेट, वो विधेय कहलाता है। जैसे आरोही क्या कर रही है? आरोही क्या कर रही है बताइए? गाना गा रही, एक गाना गा रही है, आप देख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या किया? ये इज सिंगिंग अ सॉन्ग किसके विषय में बता रहा? आरोही के, सब्जेक्ट के विषय में। तो जो सब्जेक्ट के विषय में जो बताएगा वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट के विषय में जानकारी देने वाला या सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। तो ये दोनों बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो क्या मैंने कहा? पार्ट ऑफ सेंटेंस दो हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता या उद्देश्य, और प्रेडिकेट का मतलब हो गया विधेय। अब मैंने एग्जांपल से आपको समझाया क्या होता है कि पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए, सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? हाँ तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, अभी तक हमने किया पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस के पार्ट आपने सीखा। अब बात करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट के और वर्ब के पार्ट की। मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझते जाइए। डायग्राम में बनाता जाऊंगा, आप समझते जाइए। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट के पार्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट आपने देखा तो सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया? अब इस सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स दो पार्ट होते हैं, मेन जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं आप समझना चाहेंगे? तो देखिए सब्जेक्ट का दो पार्ट होता है। पहला होता है हमारा क्वालिफायर। पहला क्या होगा स्टूडेंट्स? पहला हो जाता है हमारा क्वालिफायर, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मेन वर्ड। क्या होता है? मेन वर्ड। बहुत से स्टूडेंट्स ये मेन वर्ब समझ में आ रहा हो, मेन वर्ब नहीं है, वर्ब क्रिया की बात नहीं हो रही, मेन वर्ड। ठीक है, जो मुख्य, इसको हम लोग हेड वर्ड भी बोल सकते हैं। इसका क्या नाम हो सकता है? हेड वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला हो गया क्वालिफायर, दूसरा हो गया मेन वर्ड। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अभी आप देखते जाइएगा। मैंने क्या लिखा था? आरोही सिंगिंग अ
सॉन्ग। अभी उसी से लेके हम बताओ क्वालिफायर क्या होता है स्टूडेंट्स। तो आप कुछ पता है क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर सॉरी, क्वालिफायर का मतलब होता है विशेषता बता। क्वालिफाई का मतलब क्या हुआ? विशेषता बताना। तो क्वालिफायर का मतलब क्या होगा? विशेषता बताने वाले। तो ये जो क्वालिफायर उनमें होगा जो विशेषता बताएगा। मेन वर्ड हेड वर्ड क्या होता है? जो हेड वर्ड, आप ध्यान रखिए कि हेड वर्ड हमेशा क्या होगा? हेड वर्ड हमेशा जो होता है वो नाउन होता है। हमेशा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। क्या होगा? बस ये ध्यान रखना है, हेड वर्ड कभी भी आपका इन दोनों के अलावा तीसरा नहीं हो सकता। या तो हेड वर्ड नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें हेड वर्ड मेन वर्ड को सिर्फ इतना समझना है, वो संज्ञा होगा सब। तो ये इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब जो हमको समझना होगा इसमें पार्ट में, वो क्वालिफायर पे ही आते हैं। तो क्वालिफायर मतलब विशेषता हम तीन तरीके से बता सकते हैं किसी भी सेंटेंस की। और क्वालिफायर किसके होंगे? किसके होंगे? इसी में नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफायर। विशेषता किसकी बताएंगे भैया? विशेषता हम संज्ञा या सर्वनाम की बताएंगे। तो यहाँ पे जो क्वालिफायर है वो तीन तरीके का हो जाएगा। पहला होगा, देखिए पहला क्वालिफायर क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगा और थर्ड क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहला क्वालिफायर होता है डिटर्मिनर। क्या होता है? पहला होता है हमारा डिटर्मिनर। ओके स्टूडेंट्स, डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर होता है निश्चित करने वाले। किसी चीज को फिक्स कर देंगे कि हाँ बस इतना ही हो सकता है। अभी क्या क्या डिटर्मिनर है मैं वो बताता हूँ। डिटर्मिनर हो गया विशेषता, क्वालिफायर, डिटर्मिनर बताएंगे। ओके, एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव बताएंगे। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वे होते हैं जो किसकी विशेषता बताएंगे? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे वो एडजेक्टिव हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, एडजेक्टिव के बाद आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या आता है? एडजेक्टिवल फ्रेज। अब एडजेक्टिवल फ्रेजेस का मतलब होता है कुछ वाक्यांश के रूप में हो सकते हैं। तो वो यहाँ पे ये हो जाए। विशेषता तीन तरीके से बताएंगे। तो हेड वर्ड आपने समझा और क्वालिफायर। अब डिटर्मिनर होते क्या क्या है वो सीखते हैं। तो डिटर्मिनर स्टूडेंट्स वे होते हैं क्या क्या? डिटर्मिनर जैसे आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप एग्जांपल समझ लीजिए। मैंने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो इस पे आप देख सकते हैं हेडवर्ड क्या है, नाउन या प्रोनाउन क्या है? सन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा हेडवर्ड। समझते जाइए, पूरी ग्रामर है ये। ग्रामर इसीलिए लोग कहते हैं कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो आसान है ग्रामर। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा हेडवर्ड। अब देखिए सब्जेक्ट के हेडवर्ड के पहले जो आ गया ये आर्टिकल है या नहीं? तो जो आर्टिकल है हमारा ये हो गया हमारा डिटर्मिनर। ओके, तो आर्टिकल क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिटर्मिनर। तो द क्या हो गया हमारा? डिटर्मिनर हो गया। ये हेडवर्ड हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट का काम ये पूरा केवल सन नहीं करेगा, द सन करेगा। अभी बताया ना सब्जेक्ट दो पार्ट में होगा, एक मेन वर्ड होगा, क्वालिफायर। तो ये क्वालिफायर में आएगा। ये हमारे डिटर्मिनर या क्वालिफायर भी हम बोल सकते हैं। अभी राइजेज इन द ईस्ट ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो अभी मैं प्रेडिकेट की जब पार्ट बताऊंगा तब आप वहां सीखेंगे इसको। तो स्टूडेंट समझ में आया? तो ये डिटर्मिनर में क्या क्या आता है मैं डिटर्मिनर की लिस्ट में बता देता हूँ। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों की लिस्ट होती है। डिटर्मिनर में आर्टिकल्स आते हैं ए, एन और द। ओके, ए एंड द ये आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर में आ जाएंगे। अब आर्टिकल्स के अलावा और भी कुछ चीज आती है। आपने दिस, दैट, दीज, दोस सुना है ना, वो ये भी डिटर्मिनर में आता है। ठीक है, आप डिटर्मिनर हम एडजेक्टिव दोनों मिला के कर रहे हैं। जैसे अब इसमें एडजेक्टिव में आ जाएगा दिस, दैट, दीज और दोज। अब स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं दिस, दैट, दीज, दोज का ग्रामेटिकल नेम क्या है? मतलब इसको ग्रामर में इसका नाम क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज को हम अपनी आसान भाषा में बोलते हैं। ग्रामर में इसका क्या नाम है? तो स्टूडेंट्स इसका नाम होता है ग्रामर में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? ये एडजेक्टिव का एक टाइप होता है। इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया। आपके एकेडमिक का है, क्लास 9th 10th का है स्टूडेंट्स, लेकिन ये पूछा कहाँ गया पता है आपको? एसएससी में पूछा गया है, बैंक में पूछा गया है, ग्रामेटिकल नेम पूछा गया है इसका। तो आप ये ध्यान रखिए, दिस, दैट, दीज, दोज ये हो गया हमारा ग्रामेटिकल। जैसे कभी बोलते हैं ना दिस बॉय, यह लड़का, ठीक है, दीज बॉयज ये लड़के,
दीज स्टूडेंट्स, ये बच्चे, ये विद्यार्थी। तो दीज क्या हो गया, नाउन के पहले जो आ रहा वो है तो डिटर्मिनर। अगर सब्जेक्ट के रूप में बात करें तो है डिटर्मिनर, लेकिन एक्चुअल में उसका ग्रामेटिकल नेम दिस दैट दीज दोस का क्या है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब एडजेक्टिव भी कई टाइप्स होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। एक होता है पसेसिव एडजेक्टिव जिसमें हम अपने बारे में बताते हैं ना, माई, योर, इस तरह से दियर, इट्स, हिज, हर, ये सब बताते हैं ना। तो ये भी होता है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है पसेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है ये, पसेसिव एडजेक्टिव, इसको पसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं ग्रामेटिकल नेम भी आपको बता रहा हूं, आप समझते जाइए। अब इनके अलावा आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सभी इसी दोनों में आते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेजेस भी आपके आ जाएंगे, तो एडजेक्टिवल फ्रेज ज्यादा यूज नहीं होते, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊं, इन दोनों को सीखते हैं। तो इनके में क्या क्या आएंगे, मतलब क्वालिफायर में ही ये सब आते हैं। क्वालिफायर की कैटेगरी हो गई डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, तो इनमें ये सब आएंगे। तो ये आप कुछ हिंट्स है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब क्या क्या आता है, इनके साथ साथ स्टूडेंट्स आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब जिसमें नंबर पता हो, जैसे हमको पता होता है ना 1 2 3 4 5 6, ये सब पता होता है, ये आएगा। कभी कभी हम लिख देते हैं फर्स्ट सेकंड, तो ये भी आता है, ठीक है। फ्यू का मतलब कुछ, बोथ दोनों, ठीक है, ये सब होते हैं ना, तो ये सब भी आएंगे। आल आता है मतलब सभी, तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब भी हमारा इसी में आएंगे, क्वालिफायर में। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वालिफायर हो गया। अब क्वालिफायर, अब आप इसमें से मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे मैंने बोथ दिया, तो इसके बोथ के साथ एक आता है आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर। अब आइदर क्या, बोथ का मतलब और आइदर नाइदर दोनों को सीखते हैं क्या होता है, ये मीनिंग है आपकी। इसमें आपको वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। बोथ हो गया, एक होता है आइदर, एक होता है नाइदर। देखिए बोथ का मतलब होता है दोनों। जब भी हम किसी की बात करेंगे दो लोगों की, तो वो हो जाएंगे बोथ, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। आइदर का मतलब क्या हो, बोथ का मतलब हो गया दोनों, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। दो में से कोई एक की बात करेंगे तो वो होगा आइदर, और दोनों में से कोई नहीं, आप दोनों में से कोई नहीं जाएगा, तो आप दोनों में से, जब हम दोनों में से किसी एक को चुन लेंगे तो वहां पे आइदर हो जाएगा, या तो तुम जा सकते हो या तो तुम जा सकते हो, ठीक है। तो वहां आइदर लगेगा, लेकिन हमने काम कह दे ना तुम जाओगे ना तुम जाओगे, आप दोनों में कोई नहीं जाएगा, तो वहां पे होगा नाइदर। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई नहीं। तो ये डिफरेंस होते हैं बोथ, आइदर, नाइदर, ये आप समझते जाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हुई बात हमारी सब्जेक्ट की। तो हमने अभी तक सीखा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पार्ट की। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के साथ, अब क्या हुआ, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बहुत आसान है, अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट देख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। हमें सब्जेक्ट में समझना था, बाकी प्रेडिकेट बहुत आसान होता है। अब प्रेडिकेट में 3 पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट के 3 पार्ट क्या होते हैं, आप एग्जांपल में देख सकते थे। क्या एग्जांपल था, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे हमने बोला था। तो उसमें क्या था, द सन आपको बता दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हटा लेंगे, बचा क्या था, राइजेस इन द ईस्ट। लिख देता हूं राइजेस, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो हमें इससे मतलब है ही नहीं, तो इसको हम अभी कट कर देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हम हटा देंगे। हमें बात करते हैं राइजेस इन द ईस्ट में। तो पहला क्या हो गया, राइजेस क्या हो गया, वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट, तो पहला पार्ट क्या हो गया इसका, वर्ब हो जाती है क्रिया। सेकेंड पार्ट क्या होता है, इन द ईस्ट। कहाँ निकलता है, इन द ईस्ट, पूर्व में निकलता है। तो एक हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट। और कभी कभी इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया जाता है, ठीक है ना, कि इन द ईस्ट निकलता है ना, अब कैसे निकलता है वो भी दिया जाएगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट विथ रेड, मतलब लाल कलर में निकलता है। तो
तो वो जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो थर्ड पार्ट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया, प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब जब आप ग्रामर की बेसिक्स पढ़ेंगे तो वर्ब, ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं ये सब पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमको समझना, ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, क्योंकि वर्ब के का पार्ट हम नहीं बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, या तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये थी प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट बहुत आसान होता है, एक मैं इसका एग्जांपल समझा देता हूं, आपको शायद समझ में आ जाए। जैसे मैं लिखता हूं, यहां पे देख लीजिए, रमन गोज टू हिज विलेज बाई बस। मैंने ये लिखा, रमन गोज टू हिज विलेज बाई बस। रमन अपने गांव बस से जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखते जाइए, मैं पूरा आपको डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों। क्या क्या हो जाएगा, रमन हो गया हमारा सब्जेक्ट, जी हाँ स्टूडेंट्स। अब गोज टू हिज विलेज बाय बस क्या होगा, ये प्रेडिकेट में आ जाएगा। तो प्रेडिकेट अब ये पूरा देख लीजिए आप, गोज से लेकर के यहां तक का पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में क्या क्या होता है मैंने बताया ना, पहला वर्ब हो गया। तो आप देख सकते हैं जो गोज है ये क्या हो गया हमारा, ये वर्ब हो गई। फिर आगे ऑब्जेक्ट आता है, तो टू हिज विलेज क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा, टू हिज विलेज हो गया हमारा ये ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, टू हिज विलेज हो गया ऑब्जेक्ट। अब कॉम्प्लीमेंट जो एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग रेस्ट वर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, रेस्ट वर्ड। जो रेस्ट वर्ड होते हैं वो हो गया बाय बस। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये पार्ट हो गए। अब इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप समझेंगे। तो ये हुई बात स्टूडेंट हमारे प्रेडिकेट की। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की ये पार्ट समझ में आए। अब एक मैं लिस्ट बनवा देता हूं, आप वो समझ लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, और आप ये देखिए टेबल एक बनी हुई है। टेबल पहली, अब मैं यहाँ पे दो टेबल आपको बना के समझाऊंगा, आपको ये पूरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट आज क्लियर कर देना है। टेबल पहला है, देखिए मैंने लिखा क्वालिफायर, हेडवर्ड और प्रेडिकेट। आपने समझा ना, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, पहला हो गया क्वालिफायर और दूसरा हो गया हेडवर्ड। तो देखिए हेडवर्ड और क्वालिफायर ये आपने दिखा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हेडवर्ड और क्वालिफायर स्टूडेंट्स, ये यहाँ से इधर का ये पूरा पोर्शन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये पूरा किसमें आ जाएगा, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में है क्वालिफायर और हेडवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे सीखना क्या चाह रहे हैं। मैंने देखिए कहा ए, अभी आपको बताया ना क्वालिफायर के कई पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिवल फ्रेजेस होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ यूज किया हुआ है। डिटर्मिनर क्या था, ए, मैंने लिखा ए बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है सॉरी, एक लड़का क्या करता है, दौड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए आर्टिकल तो है, लेकिन ग्रामर में इसका नाम क्या होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये क्वालिफायर है, क्योंकि विशेषता बता रहा कितना लड़का दौड़ रहा है, बताइए यहाँ पे कितने लड़के दौड़ रहे हैं, ज्यादा तो नहीं, एक लड़का दौड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। हेडवर्ड तो वही नाउन हो जाएगा। हेडवर्ड क्या होता है, हेडवर्ड आपका या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ये ध्यान रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब बॉय, दूसरा है दिस मैन जंप, दिस मैन जंप, यही आदमी दौड़ता है, चलिए कूदता है, यही आदमी कूदता है। यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा कि नहीं, कि यही आदमी कूद रहा है। तो दिस क्या है हमारा, ये दिस जो है क्वालिफायर तो है, यहाँ पे ये इस आदमी की डिटर्मिनर कर रहा है, उसको विशेषता बता रहा कि यही आदमी है भाई, ठीक है, फिक्स कर रहा है, यहाँ पे ये फिक्स कर रहा है स्टूडेंट्स कि यही आदमी है, फिक्स कर दिया इसने, तो ये हो गया। सेकंड है फ्यू गर्ल्स डांस्ड, ये पास्ट में है, डांस नाची, कुछ लड़कियां नाची, कुछ लड़कियों ने डांस किया, तो क्या हो जाएगा, फ्यू गर्ल्स, यहाँ पे भी क्या फ्यू, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गई नहीं, तो जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है तो ये आपका क्वालिफायर हो गया। और प्रेडिकेट, तो आपको प्रेडिकेट में सिर्फ यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पे प्रेडिकेट किस रूप में है, यहाँ पे प्रेडिकेट सिर्फ वर्ब है। अब वर्ब के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, ये एसएस का फॉर्म हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में मतलब सेकंड पार्ट का फॉर्म हो गया, तो आप उससे मतलब नहीं है, हमको वर्ब ध्यान रखना है। और आपने प्रेडिकेट में पढ़ा था ना, इसके पहले वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए, फिर देख लीजिए आप, या तो जब पूरा सेशन होता रहे आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए स्टूडेंट, वहां पे आपने देखा वर्ब एक पार्ट होता था, तो ये हो गया। तो ये बात समझ आई आपको।
तो मैंने एक बार फिर समझा देता हूँ क्या क्या हो गया। पहले टेबल मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के दो पार्ट क्वालिफायर और हेडवर्ड हुए। हेडवर्ड होता है नाउन या प्रोनाउन। अब मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, पहला ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया और तीसरा एग्जांपल ये हो गया। अब इसमें प्रेडिकेट आपका अलग हो गया, वर्ब। ये समझ में आया? स्टूडेंट्स अब आप देखिए टेबल 2। पहले टेबल आपको समझ में आ गई ना? तो पहले टेबल मैंने बताया था क्वालिफायर क्या होते हैं, हेडवर्ड क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अब यहाँ पे आप सीखेंगे क्वालिफायर और डिटरमिनर अगर साथ आ जाए तब क्या करेंगे। जी हाँ, हो सकता है, वो तो क्वालिफायर के पार्ट में था ना, अगर दोनों साथ भी आ सकते हैं, ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। अब तब क्या करेंगे, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, प्रेडिकेट। अब आप यहाँ पे क्या सीखेंगे, अब हमारा सब्जेक्ट पूरा ये हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात? अब हमारा यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये पूरा ये हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट में डिटरमिनर भी शामिल है, क्वालिफायर भी शामिल है और हेडवर्ड भी शामिल है। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे सीखेंगे ये कि पहले मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। क्या लिखा है, आ ब्लाइंड मैन सिंग्स, एक अंधा आदमी गाना गाता है, ठीक है। द ब्यूटीफुल गर्ल स्माइल्ड, एक सुंदर सी लड़की ने मुस्कुराया, सुंदर सी लड़की मुस्कुराई। फिर थर्ड है दीज प्रेटी बेबीज प्ले, ये सुंदर प्यारी प्यारी जो बच्चे हैं छोटे वो खेलते हैं। ये 3 एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पे समझना ये स्टूडेंट्स कि पहले मैंने क्या बताया था आपको कि हेडवर्ड के पहले क्वालिफायर आ जाता है, ठीक है। तो हेडवर्ड और क्वालिफायर, सर इसके पहले में मैंने जो टेबल बताई थी आप ध्यान से फिर से रिमाइंड कीजिए और देखिए, वहां पे इसके पहले एक को मैंने क्वालिफायर बनाया था या नहीं? देख लीजिए, वीडियो को रिमाइंड करिए, वीडियो को फिर से रिमाइंड करिए, मैं कह रहा हूं ना आप करिए, फिर आगे इस यहाँ पे देखिएगा, रिमाइंड करिए, देख लीजिए उसको। देखा आपने? हाँ, तो वहां पे आपने क्या देखा कि वहां पे क्वालिफायर बना हुआ था, ए, दिस और फ्यू, था कि नहीं? तो अब यहाँ पे ए, द, दीज, ये सब ये क्वालिफायर नहीं डिटरमिनर हमने बना दिया। ऐसा क्यों किया सर? ग्रामर बदलती रहती है क्या? नहीं, ग्रामर नहीं बदलती, रूल्स में हमको ध्यान रखना है। वहां पे एक रूल थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पे नया चेंजमेंट ये है कि जो हेडवर्ड है हमारा, हेडवर्ड आपको याद रखना है कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन, मैं कितनी बार बता चुका हूं ना, हेडवर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। अब नाउन या प्रोनाउन के पहले देखिए आर्टिकल, अगर आर्टिकल या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताया था ना, दिस, दोस, दिस, दैट, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये सब आ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा। अब दूसरी बात, अगर इनके पहले नाउन के पहले किसी कोई नाउन की विशेषता भी बता दी जाए, नाउन के पहले कोई विशेषता बताने वाला शब्द, नाउन के पहले देखिए विशेषता भी बता रहा है, ये नाउन की विशेषता, क्वालिफायर क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा, बताया ना क्वालिफायर विशेषता बताता है। जब विशेषता बताएगा तो ये क्वालिफायर हमारा यहाँ पे डिटरमिनर नहीं होगा, तब यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये तब एडजेक्टिव बनेगा। तो विशेषता बता रहा, आदमी कैसा है? अंधा है। कैसा है आदमी? अंधा है। लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल, सुंदर है। बच्चे कैसे हैं? छोटे बच्चे, वो प्रेटी, वो भी सुंदर हैं। तो ये हुई बात, यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा। लेकिन ये जो डिटरमिनर से, ये क्या, ये इनकी विशेषता नहीं बता रहे, ये क्या कर रहे हैं बताइए? ये ऐसे शब्द होते हैं जो डिटरमिनर के पहले लग करके उन पे नंबर ऑफ एडजेक्टिव बता देते हैं। ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव बता रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंधा आदमी कितना है? एक अंधा आदमी है। सुंदर लड़की क्या है? द ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे द के साथ ये आर्टिकल लगा दिया गया है। फिर प्रेटिकल, दीज, प्रेटिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो वो जो बताया है आपको, तब डिटरमिनर ये यहाँ यूज होगा। तो एक स्पेशल कंडीशन मैंने इसमें क्या समझा, वो ध्यान से सुनेंगे। जब हेडवर्ड से पहले, हेडवर्ड, ये हेडवर्ड से जस्ट पहले की बात हो रही, हेडवर्ड से जस्ट पहले क्या है, एक शब्द कोई दिया जाएगा। टेबल 1 देखिए, टेबल 1 को आप देखिए एक बार, ये जो नोट बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिए। जब हेडवर्ड के पहले केवल एक वर्ड दिया जाए, एक वर्ड, तो हम उसे फिर क्वालिफायर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। जब हेडवर्ड के पहले एक वर्ड केवल दिया जाए तब वो केवल क्वालिफायर ही होगा और नहीं बनेगा। लेकिन अगर हेडवर्ड के पहले कोई 2 वर्ड दे दिए जाए, अर्थात नाउन या प्रोनाउन के पहले 2 वर्ड दे दिए जाए, तो देखिए हेडवर्ड उस समय 2 वर्ड देने पे, 2 वर्ड दिए जाने पे जो इसके जस्ट पहले होगा ना, इसके देखिए जस्ट पहले जो होगा, जस्ट पहले, वो हमारा क्वालिफायर अर्थात एडजेक्टिव का काम करेगा, और उसके पहले जो सबसे पहले वाला है वो हमारा डिटरमिनर बन जाएगा। टेबल 2 से क्लियर हो गया। टेबल 1 और टेबल 2 जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों फिर से क्लियर हो जाएंगे। मैं एक बार इसको फिर से अपना रिवाइज कर देता हूं। क्या मैंने कहा कि जब हेडवर्ड से पहले एक शब्द दिया जाएगा तो उसे हम क्वालिफायर बोलेंगे, लेकिन जब हेडवर्ड से पहले 2 शब्द दिए हों, कितने? 2 शब्द, तो एडजेक्टिव को
समझ रहे हैं? जो नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे, उस एडजेक्टिव को क्वालिफायर बोलेंगे। और क्या कहते हैं, एडजेक्टिव से पहले जो क्वालिफायर के पहले जो वर्ड दिया होगा उसको हम डिटर्मिनर बोलेंगे। ये बात समझ आ गई। अब इसकी कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, आज वो भी क्लियर कर देते हैं। तो स्पेशल केसेस क्या होते हैं जरा वो देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसकी कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस में 2 केसेस होते हैं, वो आपको बता देता हूं। आपने पहले जीरंड नाम सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। 2 स्पेशल केसेस में सबसे पहले मैं बात करूंगा जीरंड की, GERUND। जीरंड क्या होता है स्टूडेंट्स? जीरंड कुछ अलग नहीं है। मेन वर्ब आपने पढ़ा है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ING लगा दे स्टूडेंट्स तो वो जीरंड कहलाएगी। है आसान ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जीरंड ING लगा दी, सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएं तो वो जीरंड बन जाएगी। ये हुआ। तो आप एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल देख लीजिए। क्यों यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जीरंड जो होता है वो भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। जीरंड इज आल्सो वर्क एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो क्या है यहाँ पे जीरंड क्या था? यहाँ पे देखिए वाक में ING लगा, वॉकिंग हो गया। तो वॉकिंग क्या है हमारा? यहाँ पे सब्जेक्ट का काम वॉकिंग कर रहा। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना अच्छा व्यायाम है तो इज अ गुड एक्सरसाइज तो प्रेडिकेट हो गया। तो वॉकिंग क्या कर रहा है हमारा? ये सब जो अंडरलाइन वाला आप ये चारों एग्जांपल देख रहे हैं, जो अंडरलाइन है ना वो सब्जेक्ट का काम है, वो पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जीरंड आपकी सब्जेक्ट बन गई। ये स्पेशल केस में है, आप ये ध्यान रखिएगा स्पेशल केस को, कि जीरंड भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम कर सकती है, नाउन का काम कर सकती है। तो यहाँ पे ये नाउन, हम इस जीरंड को नाउन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि ये दिस जीरंड वर्क्स एज अ नाउन, ये नाउन के जैसा वर्क कर रही है। अब दूसरा क्या, स्मोकिंग इज हार्मफुल। स्मोकिंग, धूम्रपान नुकसानदायक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो इज हार्मफुल क्या हो गया ये हमारा? ये तो प्रेडिकेट हो गया। अब स्मोकिंग क्या है? स्मोक में ING लगाया तो ये बन गया हमारा जीरंड। और जीरंड कैसा वर्क कर रहा है? नाउन के जैसा। तो जो नाउन कैसा वर्क कर रहा है वो भी स्पेशल केस में हो गया। तो ये दोनों हो गए हमारे जीरंड के केस। ये दोनों कैसे केस हो गए? जीरंड के। अब दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट इन्फिनिटिव की। क्या होता है इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? ये भी बहुत आसान है, वर्ब से ही बनता है। इन्फिनिटिव वो होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम कोई वर्ब, मेन वर्ब ले ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दे। क्या लगा दे? टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दे तो हम उसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। और ये इन्फिनिटिव भी हमारा नाउन के जैसा ही वर्क करेगा इस केस में। तो ये भी जैसे ऊपर वाले में जीरंड कर रहा था नाउन के जैसा वर्क, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटिव जो टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो हमारा इसका वर्क करेगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, टू एर इज ह्यूमन। टू एर, एर का मतलब होता है गलती, एरर इसी से बना होता है, एरर। ठीक है, तो एर, टू एर का मतलब होता है गलती करना। गलती करना के पहले हमने टू लगा दिया तो ये नाउन बन गया। तो मतलब गलती इज ह्यूमन, गलती करना एक इंसान का स्वभाव है, हम ये कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया? टू एर इज ह्यूमन। तो टू एर क्या हो गया हमारा? यहाँ पे नाउन जैसा वर्क कर रहा है। इसके लिए सब्जेक्ट लगाने की, जो ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बहुत स्टूडेंट्स हैं, अगर हम पूछ ले, आप में काफी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर हम आपको एग्जांपल दे दें, कंपटीशन में 100% ये आ सकता है और आ भी चुका है। ये एयरफोर्स में, SSC में, बैंक में जरूर आया है ये एक बार। ठीक है, तो ये क्योंकि लॉजिकल है, इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो स्टूडेंट जानते हो क्या करते हैं? सब्जेक्ट, नाउन नहीं ढूंढने के लिए बोलेंगे, क्योंकि नाउन ढूंढने के लिए बोलेंगे तो आप ह्यूमन रख देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। गलत आप वो नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे? तो वो जानते हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप नाउन तो ढूंढ लोगे, लेकिन सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? दिस इज द क्वेश्चन। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? हाउ कैन वी फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस सिचुएशन एंड इन दिस सेंटेंस? तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो टू एर है, इसी के लिए इन्फिनिटिव पढ़ा है आपने, वो ध्यान रखना। इन्फिनिटिव जो है वो नाउन जैसा वर्क करता है और नाउन ही हमारे यहाँ पे इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो इसलिए ये होगा। तो यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए सब्जेक्ट क्या है तो क्या करेंगे? ह्यूमन बोलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट टू एर है। ओके, ये हो गया इन्फिनिटिव। सेकंड है टू सर्व द पुअर इज सर्व टू गॉड। मतलब टू सर्व द पुअर, गरीबों की। अब देखो, द पुअर का मतलब गरीब नहीं होता, गरीब लोग होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। फिर सर प्लूरल फॉर्म तो इज क्यों लगा? क्योंकि इस पुअर के मतलब, पुअर से हमको मतलब थोड़ी ना यहाँ पे इज लगा। टू सर्व, यहाँ पे सेवा करने का भाव है। तो किसकी सेवा करना है? गरीबों की। गरीबों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। गरीबों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू सर्व द पुअर इज सर्व टू गॉड। अब ये आप इंग्लिश सेंटेंस भी सीखते जाइए और यहाँ पे ये सीखिए कि ये क्या है? इन्फिनिटिव है। कि ऐसे ये दोनों क्या हो गए हमारे? ये इन्फिनिटिव केस हो गया।
जीरंड के ये दो केस हो गए, ये दोनों केस, जीरंड का ये केस हो गया और एक ये, और इन्फिनिटिव का ये हो गया और एक ये। तो टू सर्व द पुअर इज सर्व टू गॉड। तो ईश्वर की सेवा किसकी सेवा है, सॉरी मतलब ईश्वर की सेवा हम किसको मानेंगे, पुअर की सेवा। ओके स्टूडेंट, तो गरीब की सेवा ही भगवान की सेवा है। तो इसमें टू सर्व, यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट टू सर्व बस नहीं होगा, टू सर्व तो यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ग तो करेगा, लेकिन इसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर्व यहाँ पे टू सर्व में सेवा करना है, ठीक है, ये एक्चुअल वर्ब का फॉर्म आ गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, तो यहाँ पे द पुअर भी लगाना जरूरी है। टू सर्व द पुअर इज सर्व टू गॉड, ये समझे, आया समझे। ये इन्फिनिटिव के दो केस हो गए। आप ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की फुल स्टडी हो गई। हाँ, एक और है इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इट और देयर। आपको पता है ना, दो केसेस और होते, एक होता है इट और देयर। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं। इट और इट का मतलब ये निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए या फिर नेचर के लिए यूज होता है, या फिर एनिमल्स के लिए यूज होता है इट का यूज। और देयर का मतलब जैसे कहीं भी हम बोलते हैं ना कि एक राजा था, देयर वाज अ किंग, तो उस सिचुएशन के लिए इसका यूज होता है। तो ये आप तो पहचान ही जाओगे ना कि इज और देयर भी सब्जेक्ट जैसा वर्क करते हैं, तो हम इनको किस में रखेंगे, सब्जेक्ट। स्पेशल केस में आपको ये बताया गया जीरंड, इन्फिनिटिव और ये इट और देयर। इट और देयर ये आपको पहले से आता था। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन के लिए इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा बताइए स्टूडेंट्स। हाँ, जो बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आपके माध्यम से अगर दूसरे का भला होगा ना, आपके एक वीडियो शेयर से दूसरे का भला होगा, उसका सिलेक्शन होगा, तो वो आप मुझे नहीं आपको ब्लेसिंग्स देगा, आपको वो आशीर्वाद देगा कि बताओ अगर वो उस भैया ने शेयर ना किया होता या उस दीदी ने शेयर ना किया होता ना, तो आज यही क्वेश्चन आ गया। जैसे मैंने बताया ना डू एर वाला, इसमें कंफर्म है, श्योर है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आप नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमको बताइए स्टूडेंट्स, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखते जाया करिए ताकि मैं भी जानूं कि आप मेरी बात आप तक समझ में आ रही है, आप तक पहुंच रही है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।